जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं आज बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 11। इसके पहले पेपर नंबर 2 बीए थर्ड सेमेस्टर के हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं। ये 10 वीडियो जो बने हुए हैं सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से अगर सारे के सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपका टॉपिक वाइज तैयारी कंफर्म रहेगी। आइए आज का जो ये टॉपिक है लिंगीय पहचान तथा समुदाय, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिंगीय पहचान तथा समुदाय। दोस्तों समुदाय में लिंगीय पहचान का क्या महत्व है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों समाज जो होता है, जो व्यक्ति जब जन्म लेता है, यहाँ हम लोग देखेंगे बालक परिवार में जन्म लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी क्रियाशीलता परिवार की चारदीवारी से बाहर पास पड़ोस मोहल्ले तथा गांव और कस्बे तक पहुंचती है, जहां उसका उठना बैठना आना जाना खाना पीना तथा बालकों में मित्रता का आदान प्रदान होता है, जिससे सामुदायिक जीवन का प्रारंभ होता है। ठीक है, बच्चों का जब मान लीजिए कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो घर में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं उनका जो उठना बैठना खेलना कूदना बाहर अपने दोस्तों के पास शुरू होता है। और ये जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके मित्र मंडली समाज से उनका मुलाकात होता है, उसी सामुदायिक वहाँ से उनका सामुदायिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। समुदाय की अपनी संस्कृति मान्यताएं परंपराएं रीति रिवाज विचारधारा और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। समुदाय का प्रभाव उसके सदस्यों पर व्यापक रूप से पड़ता है और कई मामलों में समुदाय अधिक प्रभावी अधिकरण है, अतः लैंगिकता हेतु शिक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने इसमें देखा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद परिवार में धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जब घर से वो बाहर निकलते हैं तो बाहर में उनसे समाज से मुलाकात होती है और समाज जैसा होता है बच्चों के आसपास पास पड़ोस समाज जैसा होता है उस तरीके का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे समुदाय। समुदाय का अर्थ परिभाषा एवं विकास। तो दोस्तों समुदाय के बारे में अगर हम कहें तो समुदाय का अर्थ समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। इस लेख में हम समुदाय किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे समुदाय के बारे में यहाँ पर 2-3 परिभाषा आप लोगों के सामने हम दे रहे हैं, इसको आप लोग देखेंगे। आग वर्ण तथा निम्न कॉफ के अनुसार ये जो आप देख रहे हैं परिभाषा, आप चाहें तो समुदाय की परिभाषा स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप लोग सीधे देखेंगे कि एक संगठन के अंतर्गत रहने वाले समुदाय को समुदाय कहा जाता है। मैकाइबर और पेज के अनुसार अगर देखा जाए तो समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय क्या है तो सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ये कौन बोलते हैं तो मैकाइबर और पेज के अनुसार। अब यही देखेंगे आग वर्ण और नीम कॉफ के अनुसार। ठीक है, एक और परिभाषा है किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहा जाता है। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने परिभाषा तो आप लोगों ने ये देखा, लेकिन अगर हम कहें तो समुदाय वो चीज़ है, वो वस्तु है जिसमें हम रह करके हम बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। बच्चों को बोला जाता है ना, आप लोग गांव पर भी देखे होंगे घर पर भी देखे होंगे कि आसपास के लोग अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से हैं तो ये बोला जाता है कि अपने बच्चों को उस वहाँ पर मत भेजिए, क्योंकि वहाँ अगर भेजेंगे तो हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि उस पर समाज का बुरा प्रभाव पड़ेगा, समुदाय का बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समुदाय का महत्व एवं कार्य। दोस्तों समुदाय का क्या महत्व है और क्या कार्य है। समुदाय में प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश करता है तथा दूसरे परिवार की सहायता भी करता है। समुदाय इस प्रकार
पारस्परिक आर्थिक निर्भर को बढ़ावा देता है। यह परिवार के सदस्यों को सामाजिक भलाई के लिए सहयोग देता है। समुदाय अपने सदस्यों में सामाजिक समरसता, समरसता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें हम लोग देखें तो कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट के माध्यम से अगर हम लोग समझना चाहें तो व्यवहारों तथा गतिविधियों पर नियंत्रण करना, आदतों तथा विचारधाराओं का निर्माण, रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा संस्कृति का निर्माण, व्यवसायिक विकास का कार्य महत्व, राजनैतिक विकास का कार्य एवं महत्व। नेक्स्ट है आपका शारीरिक विकास का कार्य एवं महत्व। इसके बाद है सामाजिक विकास का कार्य एवं महत्व, अन्य अभिकरणों में सहयोग विषय कार्य। ये सारे के सारे पॉइंट समूह से संबंधित है। शिक्षा विषय कार्य का महत्व, नैतिक तथा चारित्रिक विकास कार्य महत्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका। अब लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय जो है, समुदाय की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों जो समुदाय है, जो हमारे आसपास का पास पड़ोस के लोग हैं, उनकी लैंगिकता हेतु शिक्षा में क्या भूमिका है, इसके अंतर्गत देखें तो समुदाय शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण होता है। हम लोग इसके पहले औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पढ़े थे। दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा होती है वो विद्यालय में समाप्त होती है, 1 घंटी के अंतर्गत, एक समय के अंतर्गत ये होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई घंटी, कोई कार्य दिवस इत्यादि कोई लिमिट नहीं रहता है। जैसे आप मम्मी पापा से भी घर पर भी शिक्षा ले सकते हैं, पास पड़ोस से शिक्षा ले सकते हैं, विद्यालय में शिक्षा ले सकते हैं, यानी इसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता है, उसको अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो जो हमारा समुदाय है, ठीक है, जो हमारा समुदाय की शिक्षा है, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक अभिकरण होने के कारण परिवार इत्यादि अनौपचारिक अभिकरणों की श्रेणी में आता है। समुदाय का प्रभाव उसके सदस्यों पर अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहता है। ठीक है, समुदाय दंडित करने, बहिष्कार करने, सुधार करने की शक्तियाँ भी रखता है। समुदाय की उन्नति उसके सदस्यों पर निर्भर करती है। अतः समुदाय बिना किसी भेदभाव के अपने सभी सदस्यों की उन्नति का प्रयास करता है। समुदाय लैंगिक मुद्दों, जिसमें स्त्री पुरुष की समान स्त्री शिक्षा, स्त्रियों की स्वतंत्रता, अधिकार तथा सुरक्षा इत्यादि आते हैं, उस पर सजग रहकर इन बुराइयों को समाप्त करता है। लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका का आकलन निम्नलिखित है। ठीक है, यानी लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की भूमिका का आकलन, जैसे मान लीजिए कि जो शिक्षा का आकलन है ये निम्नलिखित है। ये कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। स्त्रियों की उन्नति हेतु प्रयास। दोस्तों स्त्री जो है, महिला है, उसके उन्नति हेतु हमें प्रयास करना चाहिए। सामाजिक बुराइयों का अंत करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, स्त्री शिक्षा का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद स्त्री शिक्षा का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों की शैक्षिक उन्नति हेतु विषय प्रबंध, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। लोकतंत्र मूल्यों का भी विकास करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद सामाजिक अनुशासन की स्थापना भी करनी चाहिए। अब देखेंगे कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की प्रभाविकता हेतु सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय की प्रभाविक, इसको कैसे हम लोग प्रभावी बना सकते हैं, इसमें सुझाव दिए गए हैं। तो लैंगिकता हेतु शिक्षा में समुदाय को प्रभावित हेतु सुझाव निम्न प्रकार हैं। पहला आपका है, समुदाय को अपने सभी सदस्यों को समान स्वतंत्रता तथा न्याय प्रदान करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है, समुदाय को अपने सभी सदस्यों की शक्ति की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें पिछड़ों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है तीसरा, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए तथा इन विषय में पुलिस और कानूनी मदद हेतु तत्पर रखना चाहिए। चौथा है, स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन हेतु प्रतिबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि स्त्री है तो उसको कम वेतन दीजिए, पुरुष है तो उसको ज़्यादा वेतन दीजिए। इससे क्या होता है, समाज में विखंडित होता है और लैंगिकता को प्रभावित करता है। 5वां नंबर पर है, समुदाय को गतिशील होनी चाहिए, जिससे लैंगिकता में भेदभाव की कमी आएगी। 6ठा नंबर पर है, समुदाय को परिवार, धर्म, जाति, विद्यालय तथा राज्य आदि से स्त्रियों की उन्नति के लिए सहायता प्राप्त करनी चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।